Very good morning students. Today students we will continue exercise 7.4. Okay, chapter fractions 7 chapter है आपके पास exercise 7.4. ठीक है students, first 5 questions we have already done. Now question number 6. Yes, question number 6 है आपके पास. The following fractions represent just 3 different numbers. Okay, separate them into 3 groups of equivalent fractions by changing each one to its simplest form. Okay students, क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये पार्ट ए से लेके एल पार्ट तक आपके पास कुछ फ्रैक्शंस गिवन है. ओके, आपको इसको ठीक है 3 डिफरेंट मतलब ग्रुप्स में सेपरेट करना है. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में चेंज करके. और वो कैसे होगा, पहले आपने सभी फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना. ठीक है, सभी फ्रैक्शंस की जो भी आपके पास फ्रैक्शंस गिवन हैं उनके ए से लेके एल तक पार्ट में सबको लोएस्ट फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आए. ओके, से लिखा है ना, द फॉलोइंग फ्रैक्शन रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स, अलग अलग नंबर्स गिवन है, सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप्स. उसको 3 ग्रुप्स में ठीक है लेकर आना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बाद बाय चेंजिंग ईच वन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्लियर हो गया. यस, देखिए पार्ट ए है जैसे 2/12, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे. सबसे पहले 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये कितना है स्टूडेंट 1/6. ओके, 3/15, अगेन इसे कट करेंगे. सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए कोई एक ऐसे टेबल हम लेते हैं. ठीक है, जो दोनों नंबर्स को ठीक है न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी जो कट हो जाए. ठीक है, तो जैसे ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये कितना है स्टूडेंट आपके पास 1/5. ओके, पार्ट सी देखिए 8/15. तो ये कौन सी टेबल से जाएगा, 4 से ये दोनों मतलब नंबर जो है वो डिवाइड हो जाएगा. 4 2 जा 8, सॉरी 4 से नहीं जाता स्टूडेंट. यस, कोई और नंबर सोचिए, जैसे ये 8/50 है आपके पास, 2 से स्टार्ट करिए, 2 से जाएगा आपके पास 8/50. यस, 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 4 जा 2 2 जा 2 5, ये कितना है 4/25. ओके, जैसे पार्ट डी है 16/100, तो ये सबसे पहले 2 से भी जाएगा आपके पास, 2 के टेबल में 16 आता है और 100 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा. तो उससे कोई बड़ा नंबर आप सोचेंगे एक बार. 3 से नहीं जा रहा, लेट अस सी 4. यस, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, कितना है 4/20. ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट ई देखिए 10/60. यस, इसमें आप जो है वो 0 से 0 कट कर सकते हैं. ओके, तो ये कितना आ जाएगा 1/6. ठीक है, एफ पार्ट है 15/75. तो यस, ये 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, आपने 2 से किया नहीं जाएगा. ठीक है, 3 से ट्राई कर सकते हैं, 3 से चला जाएगा, 3 5 जा 15. यस, और 3 से ये 75. आप जो है उसमें ऐसे भी डिवाइड करके दे सकते. ठीक है स्टूडेंट, जैसे 75 है, इसको 3 से करिए, 3 2 जा 6, 1 5, 3 5 जा 50. 3 से चला गया ना क्या आपके पास. यस, आप रफ फॉर्म में ऐसे भी ट्राई करके दे सकते हैं. 3 5 जा 15, 3 2 जा एंड अगेन 3 5. ओके स्टूडेंट्स, अभी किससे डिवाइड हो जाएगा आपके पास, अगेन अभी आपके पास आया 5/25. अभी किससे कट हो जाएगा. यस, अगेन 5 1 जा 5, 5 5 जा 20, या 1/5. ओके, क्लियर हो गए पार्ट ए से एफ तक, आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में की. नाउ पार्ट जी 12/60. यस स्टूडेंट, ये आपके पास 2 से जा रहा है, 2 से करिए, 2 6 जा 2 3 जा 6 0. अब ये 6/30 आ गया, ये किसी और नंबर से डिवाइड हो सकता है, 6 से भी हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 5 जा 1/5. ठीक है, अब जैसे एच पार्ट है स्टूडेंट आपके पास 16/96, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है,
4 2 जा 8, 1 6, 4 4 जा 60। कितना आ गया स्टूडेंट में डिवाइड करके 24। ठीक है, अब हम इसे रफ कर देते हैं। आपने रफ में करना है यस, तो ये 4 से जाएगा, 4 2 जा 8, 4 4 जा 60। अब क्या आ गया 4/24। अब ये किससे कट हो जाएगा आगे, 4 से कट कर दीजिए। ठीक है, ये आ गया ना 4/24। ठीक है, बट ये एक बार और कट हो रहा है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि जब, ठीक है, दोनों का HCF 1 आ जाए, मतलब उसके बाद वो दोबारा ना कटे, तब तक उसे कट करना है। 4/24 है, 4 1 जा 4 6, तो 1/6। ओके, जैसे नेक्स्ट है आपके पास आई पार्ट 12/75। ठीक है, अब ये 2 से 12 डिवाइड हो जाएगा 75। 75 तो डिवाइड नहीं होगा 2 से, तो ये किससे करना है आपने 3 से ट्राई कर सकते हैं। 3 4 जा 3 2 जा 3 5। ठीक है स्टूडेंट, 3 से चला गया ये आपके पास, ये कितना आ गया 4/25। यस, नेक्स्ट है 12/72। ये 12 के टेबल से जा रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, कोई भी बड़ा नंबर ले सकते हैं, और अगर आप 2 से स्टार्ट करना चाहें तो 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं इसे 12 के टेबल से काट दूँ। 12 1 जा 12, 12 6 जा 70, 1/6। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 3/18। ये किससे कट हो जाएगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 6 जा 8, आ गया 1/6। नेक्स्ट है 4/20। ये स्टूडेंट ये ऑलरेडी आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। ठीक है, 4 और 25 कोई भी ऐसे टेबल नहीं है आपके पास कि जिसमें 4 भी आएगा और 25, तो ये ऑलरेडी आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आएगा 4/25। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने A से L तक जितने भी पार्ट्स हैं सबको लोएस्ट फॉर्म में करना है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए। अब हमने, ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गया 1/6, 1/5, 4/25, 4/25, दिस इज 1/6, 1/5, 1/5, 1/6, 4/25, ये 1/6, 1/6 एंड 4/25। मतलब 3 नंबर्स, यू कैन सी दैट कि 3 नंबर्स आ रहे हैं। एक तो 1/6 आ रहा है, दिस इज 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 एंड 1/6। ठीक है, एक तो आपके पास 1/6, तो 1/6 वाले कौन से नंबर आ गए स्टूडेंट्स, यस 1/6 वाले नंबर आ गए आपके पास 2/12, 10/60 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, नेक्स्ट है 16/96, नेक्स्ट है 12/72 and the last is 3/8। ओके स्टूडेंट, इन सबका फ्रैक्शन आपके पास क्या आएगा, एक कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है इन सबकी 1/6। तो 1/6 वाले कौन से फ्रैक्शंस हो गए 2/12, ठीक है, 10/60, 16/96, 12/72 एंड 3/8। ओके स्टूडेंट, ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं 1/5 का कौन सा होगा। 1/5 वाला कौन सा स्टूडेंट, एक तो ये है यस 3/50, 1/5, 15/75 दिस इज एंड 12/60। ओके यस, तो कौन से आपके पास 3/15, 15/75, 12/60, यस 3 नंबर्स हैं 1, 2 एंड 3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आया आपके पास 3, एक ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए आपके पास। ठीक है, उसका ग्रुप हो गया 1/5 के अकॉर्डिंग, दिस इज 1/6 एंड नेक्स्ट है 4/25। 4/25 कौन से स्टूडेंट आपके पास, एक ये रहा, यस 8/50, दिस इज 16/100 and 4/25 is 12/100
75 and the last is already in the form of 4 by 25. 16 by 100. Okay. Next, 8. Yes, 8 by 50. And 12 by 75. And last is 4 by 25. ठीक है स्टूडेंट, इसमें कितने आ गए? 1 2 3 4 5, ये 5 है आपके पास, 1 2 3, ये 3 आ गए, 5 और प्लस 3 8 9 10 11 12 और ये टोटल कितने पार्ट्स थे? 12. ठीक है, तो इट मींस आप काउंट कर लेंगे कि आपने सारे राइट कर लिए. ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन क्लियर हो गया? 6 क्या था आपके पास? क्वेश्चन नंबर 6 में ये पार्ट्स दे रखे हैं, ए से एल, टोटल 12 फ्रैक्शंस गिवन है. ठीक है, आपने पहले उसको जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है और उसके बाद वो कह रहा है कि उसका ग्रुप, उनका 3 डिफरेंट ग्रुप्स में उसे 3 डिफरेंट ग्रुप्स मतलब बनाने हैं, उनको लेकर आना है कि वो सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में आ जाए. ठीक है, कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो. ये मैंने सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में किया था, वो आया था 1/6. तो ये ग्रुपिंग हो गई इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. एक ये फर्स्ट ग्रुप हो गया. सेकंड ग्रुप है 1/5 के अकॉर्डिंग, दिस इज 3/15, 15/75, 12/6. And this is the third 4/25 के अकॉर्डिंग, 16/100, 8/50, 12/75 and 4/25. ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट प्लीज. क्वेश्चन नंबर 7. यस, ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास. फाइंड आंसर. स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर 154. ठीक है, यस, फाइंड आंसर टू द फ्लोइंग. आपको आंसर करना है इसका. राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सोल्व देम. जैसे फर्स्ट पार्ट है यस इज 7th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इज 5/9 इक्वल टू 4/5. ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन है ये आपको बताना है क्या 5/9 इक्वल है 4/5. ठीक है, 5/9 कॉमा 4/5. ठीक है स्टूडेंट, आपको ये चेक करना है कि 5/9 4/5 के इक्वल है. एक तो वही मेथड है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यू कैन चेक, आप चेक कर सकते हैं. ठीक है, एक आपके पास मेथड है कि आप एलसीएम ले लीजिए दोनों का. 9 और 5. ठीक है, आप पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, वो आएगा 45. 6 टू क्लास स्टूडेंट्स एलसीएम में सबको आता है. ठीक है, जैसे 9 और 5 है, कोई भी ऐसा नंबर देखिए जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा हूँ. नहीं, जैसे सपोज हम लोएस्ट से स्टार्ट करते हैं 3 से. 3 से 9, 3 ऐसे 3 से 5, 3 से 3 1 जा 3, 5 5 1 जा 5. तो एलसीएम कितना है आपके पास? 3 into 5, इट्स 45. ठीक है, फर्स्ट स्टेप में पहले आपने इनका एलसीएम ले लिया. ठीक है, इतना है 45. फिर इसे सॉल्व करेंगे. जो डिनोमिनेटर है उसको एलसीएम से क्या करना है? डिवाइड. ठीक है स्टूडेंट्स, 45 को डिवाइड करेंगे 9 से, कितना आएगा? 5. 5 को न्यूमरेटर से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई. 5 5 जा यस, पहले 45 को आप 9 से डिवाइड कर लीजिए. 9 5 जा 40. 45 को आपने क्या करना है? डिवाइड कर दीजिए 9 से, डिनोमिनेटर से डिवाइड करना. कितना आ गया? 5. अब जो भी आएगा आपके पास डिवाइड करके उसको, ठीक है, न्यूमरेटर से क्या करना है? मल्टीप्लाई. 5 5 जा 25. यस, सिमिलरली स्टूडेंट सेकंड वाला सॉल्व करेंगे हम. 5 को 45 से 45 को 5 से डिवाइड करिए, कितना आएगा? 9. 9 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 36. क्या
So the answer is no. Okay students, clear हो गया आपको फर्स्ट पार्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल टेक एलसीएम, हम एलसीएम लेंगे पहले, फिर इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स? जो भी डिनोमिनेटर है उसको एलसीएम से, एलसीएम को डिनोमिनेटर से क्या करना है? डिवाइड। 45 को 9 से डिवाइड किया कितना आएगा? 5। और उसके बाद उसको न्यूमरेटर से क्या करना है आपने? यस मल्टीप्लाई। कितना आ गया? 25। अब 45 डिवाइडेड बाय 5 अगेन 9 into 4 36, ये इक्वल है नो। ओके स्टूडेंट, सभी पार्ट देखिए प्लीज। स्टूडेंट यू आल्सो सॉल्व क्वेश्चंस विद मी, ठीक है, साथ साथ करेंगे आप। जैसे पार्ट बी है, is 9 by 16 equal to 5 by 9? क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट, दिस 9 by 16 कॉमा 5 by 9, ठीक है, 9 by 16 5 by 9। एक ही मेथड है आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके स्टूडेंट्स, यस। तो क्रॉसिंग मींस एरोस लगाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई एंड इसको इससे मल्टीप्लाई। 9 into 9 बॉक्स बना लेते हैं, इधर आ जाएगा 5 into 60, ओके। 9 9s are 81, 16 5s are 80। तो क्या ये इक्वल है? नो, ये इक्वल्स का साइन है, और ऐसे करके अगर हम करते हैं, कट डालते हैं, तो इट मींस कि ये नॉट इक्वल है, ठीक है। सो द आंसर इज नो। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया आपको ये बात? आप एक ये वाला मेथड भी कर सकते हैं, ये पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं कि 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया कितना? 81। 5 into 16 दिस इज 80, ओके। तो ये इक्वल नहीं, नो। ओके स्टूडेंट, यस। अब 7th का सी और डी पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, यस मैं रीड कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे और बुक में देखेंगे। यस, ईला रीड 25 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस, ठीक है। ईला जो है वो रीड करती है 25 पेजेस एक बुक के, जिस बुक में टोटल जो है वो 100 पेजेस है। ललिता रीड 2/5 ऑफ देम सेम बुक, और ललिता कितना रीड कर रही है? 2/5, ठीक है, सेम बुक का। हु रीड लेस, क्वेश्चन है आपको ये बताना है कि दोनों में से कौन जो है कम पेजेस रीड कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, ईला read pages 25, okay, and total pages in a book 100, ठीक है। ललिता read pages 2/5 of the same book, ठीक है स्टूडेंट। ईला रीड कर रही है 25 पेजेस, टोटल पेजेस है बुक में 100, ओके, एंड ललिता रीड कर रही है 2/5 ऑफ द सेम बुक। सेम बुक मींस बुक में कितने पेजेस हैं आपके पास? 100, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100। सबसे पहले जो है हम ललिता के ये पेजेस निकालेंगे कि कितने उसने जो है बुक्स रीड की, ओके। 2/5 into 100, 5 से कट कर दो, 5,000 40 पेजेस। ललिता ने 40 पेजेस, टोटल पेजेस थे 100, एंड ईला ने कितने? 25 पेजेस, ओके। तो क्वेश्चन है हु रीड लेस, किसने यस कम पेजेस जो है वो रीड किए हैं? ईला। सो द आंसर आएगा लेस
pages is equal to E। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया आपके पास? दिस इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? ईला ने कितने पेजेस रीड किए? 25। टोटल पेजेस थे 100 और ललिता ने कितने किए? 2/5 ऑफ द बुक, जितने भी बुक में थे। तो 2/5 ऑफ द 100 मल्टीप्लाई 100, सेम 5 से इसको कट कर दिया। 5 2 10 0, 20 into 2 40 पेजेस। तो यस, रीड लेस पेजेस इज इक्वल टू ईला। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट 9th। Yes, question number 9. Rafiq exercised, ठीक है, for 3/6 of an hour, while Rohit exercised for 3/4 of an hour. Who exercised for a longer time? अब इसमें बताना है आपको कौन जो है ज़्यादा टाइम के लिए एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक है, यस, रफीक एक्सरसाइज 3/6 of an hour. Okay, and Rohit 3/4 of an hour. ये स्टूडेंट, ठीक है। अब इसमें कंपैरिजन हमें करना है मींस, ठीक है, हमें जो इसमें कंपैरिजन करना है, या हम एक काम और कर सकते हैं। यस, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? यस, 1 आवर इज इक्वल टू 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं स्टूडेंट? 60। ठीक है, 60 मिनट्स। पहले इसको भी मिनट्स में चेंज कर लेते हैं और इसको भी मिनट्स में चेंज कर लेते हैं, फिर कंपैरिजन हो जाएगा। यस, 3/6 into 60। ठीक है, मतलब 1 आवर का जो है 1 आवर का 3/6 पार्ट जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है। इसको कट कर दीजिए। 6 से 6 1 6 0 एज इट इज 3 into 10 30 मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। सिमिलरली हम रोहित को भी चेंज कर लेते हैं टाइम पीरियड को। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स मल्टीप्लाई 60 4 से 4 1 4 5 3 into 15, this is 15 3s are 45 minutes, 30 minutes 45 minutes। यस, क्वेश्चन था आपके पास कि किसने जो है ज्यादा एक्सरसाइज करी? हु एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम, ज्यादा टाइम। कौन कर रहा है जी? रोहित कर रहा है 45 मिनट्स के लिए ज्यादा टाइम। यस, तो आंसर आएगा आपके पास रोहित। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। और स्टूडेंट 9th क्वेश्चन में, ठीक है, फ्रैक्शंस को कंपेयर करके भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास फ्रैक्शन था ना, यस, रफीक के लिए था 3/6 9th क्वेश्चन में, रफीक के लिए था 3/6 और रोहित के लिए था 3/4। आप इनको एलसीएम लेके कंपेयर करके भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जैसे है आपके पास, यस, ये सेकंड मेथड में देख लीजिए इसका। ये रफीक था और ये है आपके पास रोहित। तो आप अगेन इनका एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम आएगा आपके पास 12 6 12 को 6 से डिवाइड करिए, कितना आएगा? 2 2 3s are 6। यस, 12 को 4 से डिवाइड करें, कितना आएगा? 3 3 3s are 9। यस, तो 9 को रिटर्न आया ना, तो रोहित जो है वो ज्यादा टाइम के लिए एक्सरसाइज। क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 9? ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट आपके पास, इन अ क्लास ए ऑफ अ 25 स्टूडेंट। ठीक है, एक क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, 20 पास्ड विद 60% और मोर मार्क्स। ठीक है, क्लास ए की बात कर रहा है वो, क्लास ए
60% or more marks 20. ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट लाइन मैंने रीड की थी, इन अ क्लास A of 25 स्टूडेंट्स 20 passed with 60% or more marks. ठीक है, सेकेंड लाइन है, इन अदर क्लास B of 30 स्टूडेंट्स 24 passed with 60% or more marks. And in class B total students है स्टूडेंट्स 30 and passed with 60% or more marks, that is 24. Okay, yes. अब क्या फाइंड आउट करना है आपको, इन विच क्लास was a greater fraction of students getting with 60% or more marks. ठीक है स्टूडेंट, क्या है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है एक क्लास ए है, क्लास ए में टोटल स्टूडेंट्स हैं 25, उसमें से 25 स्टूडेंट में से पास विद 60% और मोर मार्क्स, कितने स्टूडेंट पास हुए हैं 20. ठीक है स्टूडेंट, ये क्लास ए का डाटा था. ऐसी क्लास बी का गिवन है, टोटल स्टूडेंट है 30, उसमें से पास विद 60% और मोर मार्क्स कितने हैं 24. अब आपको ये बताना है कि कौन सी क्लास में जो है ग्रेटर फ्रैक्शन बनेगा स्टूडेंट्स का गेटिंग विद 60% और मोर मार्क्स. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया. यस, क्लास ए में का फ्रैक्शन क्या बनेगा स्टूडेंट्स, इन क्लास ए फ्रैक्शन पासिंग, फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग विद, इसको सीधा डायरेक्ट लाइन में लिखते हैं स्टूडेंट्स, इन क्लास A passed with 60% or more marks students of fraction. उसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, यस. सबसे पहले फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, जितने आपके पास पास हुए 20 एंड डिवाइडेड बाय 2. यस, ये बन गया क्लास ए का. इसको आप लोएस्ट फॉर्म में कर लीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म. 5 टेबल से 5 4 सा 20, 5 5 सा 20, कितना हो गया 4/5. ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया. डिवाइडेड में आता है टोटल. ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जब चैप्टर स्टार्ट किया था, और टोटल कितने इक्वल पार्ट्स जो हम लेते हैं. ठीक है, कितने जो है पार्ट्स में, दैट इज 20/25, 5 से कट करके 5 4 सा 5 4/5. इन क्लास बी फ्रैक्शन ऑफ पास विद द स्टूडेंट्स, क्लास बी में क्या बनेगा, सेम लाइन लिखनी है स्टूडेंट यहाँ पे. ठीक है, कि पास विद 60% और मोर मार्क्स स्टूडेंट्स ऑफ फ्रैक्शन क्या बनेगा, टोटल कितने हैं 30. ठीक है, टोटल है आपके पास 30 और इस पे कितने पास हुए हैं 24. ठीक है स्टूडेंट, अब इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिए. तो ये आएगा आपके पास 2 से कर लीजिए, 3 से भी चला जाएगा, और ये और 4 से 2 से कर लीजिए आप सब. 2 1 सा 2 2 सा 2 1 सा 2 5 सा 10. ठीक है, अब 3 से 3 4 सा 3 5, कितना आ गया स्टूडेंट्स 4/5. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया. ठीक है, क्लास बी का फ्रैक्शन भी क्या है आपके पास 4/5, ए का फ्रैक्शन भी क्या आया था 4/5. तो यस, उसने आपसे क्वेश्चन किया था कि इन विच क्लास वाज अ ग्रेटर फ्रैक्शन, बट ग्रेटर तो किसी में आया नहीं, दोनों में सेम आया, तो यहाँ पे लिखते इक्वल फ्रैक्शन. यस, 4/5 इज इक्वल टू 4/5, इक्वल फ्रैक्शन आए इन द बोथ क्लास हैविंग द इक्वल फ्रैक्शंस. यहाँ पे लिख दीजिए, इन बोथ क्लासेस having equal fractions. ठीक है स्टूडेंट, having equal fractions. क्लियर हो गया स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास. ठीक है, आपने अलग अलग से फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है और ये आपके पास इक्वल फ्रैक्शन आया. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप मैंने अभी आपको क्वेश्चन 6 से 10 तक अभी कराए हैं, आपको समझ में आए होंगे.
और आप जो है ये एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।